पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो नहायत रहमदिल और इंतहाई खुश अखलाक था। यही वजह थी कि उसकी राया उस नेक दिल बादशाह से बहुत खुश थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा जिसमें उसे एक गीदड़ एक रस्सी में लटका हुआ नजर आया। ख्वाब की वजह से बादशाह बहुत परेशान हुआ। वो रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने सारे वजीरों और दानश्वरों को दरबार में बुलाया। बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया और सबसे अपनी ताबीर पूछी। सभी सोच सोच कर परेशान हो गए, पर किसी को भी ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आई, जबकि बादशाह को हर हाल में अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए थी। इसीलिए उस लाल ने आम करवाया कि जो कोई भी मुझे ख्वाब की ताबीर बताएगा उसे इनामात से माला माल कर दिया जाएगा। ये सोचकर बहुत से लोग इनामात की लालच में और कई खुद को अक्लमंद कहलाने के लालच में ताबीर बताने गए, मगर सब नाकाम हो गए। एक गरीब किसान जिसे किसी वडेरे की ज़मीन पर काम करते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, लेकिन इसका कर्ज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा मुनाफा तो ज़ालिम वडेरा ही खा जाता। साल साल मेहनत करने के बावजूद किसान की वही भूख और बदहाली बरकरार थी। उसने सोचा कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए और बादशाह को इसके ख्वाब की ताबीर बताई जाए। क्या मालूम खुश होकर बादशाह सलामत इनामात से नवाज दे। सुबह होते ही गरीब किसान शाही महल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक सफेद पोश बुजुर्ग पर पड़ी जो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। किसान ने आगे बढ़कर उन्हें बाअदब अंदाज में सलाम पेश किया और अपने आने का मकसद बयान किया। बुजुर्ग ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और बताया कि यह तो एक मामूली बात है। तुम वादा करो कि इनाम में जो रकम तुम्हें मिलेगी उसका आधा हिस्सा मुझे भी दोगे, तो फिर मैं तुम्हें बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने के लिए तैयार हूँ। किसान ने वादा कर लिया। उस बुजुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, गीदड़ फरेब और चालाकी की अलामत होता है। उसका रस्सी पर लटकना इस बात को जाहिर करता है कि मुल्क में फरेब और धोखेबाजी बढ़ती जा रही है, इसलिए बादशाह को होशियार होकर रहना पड़ेगा। किसान सीधा बादशाह सलाम के दरबार में आए और उससे ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह को ख्वाब की ताबीर पसंद आई और खुश होकर किसान को माला माल कर दिया। सारे माल समेत जब वो वापस आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सारा माल अकेला ही हड़प कर जाऊं। बुजुर्ग को अगर इस माल का आधा हिस्सा नहीं दिया तो वो क्या कर लेगा। ये सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गया। कुछ अर्सा बाद बादशाह को ख्वाब में अपने ऊपर एक बारीक धागे से तलवार लटकी हुई नजर आई। ख्वाब देखकर बादशाह फिर परेशान हो गया। आखिर उसने किसान को कासिद भेजा कि अब वो बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताए। किसान ये बात सुनकर परेशान हो गया और मजबूर होकर दोबारा सफ़ेद पोश बुजुर्ग के पास जाकर मिन्नत से माजत करके ख्वाब की ताबीर पूछी। बुजुर्ग ने उसे ख्वाब की ताबीर यूँ बताई कि तलवार जंग की तैयारी की अलामत है, जिसके लिए बादशाह को भी अचानक हमला हो जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगी। आखिर में बुजुर्ग ने दोबारा अपना आधा हिस्सा मांगा और किसान ने हामी भर ली। किसान बादशाह सलाम के दरबार में पहुंचा और ख्वाब की ताबीर सुनाई, जिसे सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और पहले की तरह किसान को इनामात से नवाजा। इस दफा वो जैसे ही दरबार से लौटा तो रास्ते में उन्हें सफ़ेद पोश बुजुर्ग को अपना मुंतजिर पाया। बुजुर्ग ने इसे आधा हिस्सा मांगा। किसान ने आओ देखा न ताओ तलवार निकाल बुजुर्ग पर वार कर दिया, जिससे बुजुर्ग का एक बाजू जख्मी हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। जबकि किसान जो अब लालची हो गया था सारा माल अपने साथ लेकर चल दिया। इत्तफाक से बादशाह को फिर तीसरा ख्वाब नजर आया, जिसमें से एक ज़िबा की हुई बकरी नजर आई। बादशाह ने दोबारा कासिद भेजा और किसान को तलब किया और ये कहा कि अगर आकर मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। किसान बहुत परेशान हुआ और आखिरकार तीसरी मरतबा शर्मिंदा होकर बुजुर्ग की तरफ रवाना हुआ। बुजुर्ग ने इस लालची किसान को देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया। किसान बुजुर्ग के पाँव में गिर गया और गिड़गिड़ा कर अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब धोखा नहीं दूंगा। इंशाअल्लाह इस मरतबा आपका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। बुजुर्ग ने तहम्मुल मिजाजी से काम लेते हुए किसान को माफ़ कर दिया और ख्वाब की ताबीर भी बताई। क्योंकि बकरी अमन की निशानी है, इसीलिए अब बादशाह के मुल्क में अमन व अमान होगा और लोग बकरियों की तरह अमन अमान से रहेंगे और धोखाबाजी, कसाद बाजारी और फरेब से दूर रहेंगे। किसान ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह को यह ताबीर भी बहुत पसंद आई, क्योंकि इस मरतबा ख्वाब की ताबीर दिल मोह लेने वाली और खुशगवार थी। किसान को पहले से भी ज़्यादा नवाजा गया। इस दफ़ा किसान ने पहले वाला माल और अब वाला इनाम व इकराम मिलाकर सारा माल लाकर बुजुर्ग के कदमों में रख दिया। मुझे माफ़ करना बुजुर्ग साहब, दौलत की लालच में आकर मुँह से खता हुई है। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें और मैं अपने गुनाह पर माफ़ी का तलबगार हूँ। ये सारी दौलत अपने पास रख लें और मुझे माफ़ कर दें। मैं तौबा करते हुए वादा करता हूँ कि अब ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और दौलत के लालच में आकर किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अपनी औकात नहीं भूलूंगा और ना ही गरूर और तकब्बुर करूंगा। मुझे माफ़ कर दें। बुजुर्ग जो बहुत पहुंचे हुए दरवेश थे नहायत नरमी से बोले,
حقیقت میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جب پہلی بار آپ میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ملک میں فریب اور مکاری کا دور تھا، اسی لیے آپ بھی ٹھگ نکلے۔ دوسری بار بھی آپ نے میرے اوپر اسی لیے حملہ کیا کہ اس وقت سارے ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا۔ اب تو ہر جگہ امن و امان قائم ہے، لوگ ایمانداری اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تمہیں بھی تو اس ظالم اڈے سے نجات مل گئی ہے، اسی لیے تم ایمانداری سے مجھے میرا حصہ دینے چلے آئے۔ بزرگ نے بتایا کہ مجھے اس مال میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ لوگ بندے ہیں، ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے، بس وہی اصل دولت اور کامیابی ہے۔ کسان اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بزرگ سے مؤدبانہ انداز میں بولا، بزرگ جی میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑے ہی معتبرانہ انداز میں کسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، درخت لگانا مگر پھل کا انتظار نہیں کرنا، اور ہو سکے تو کوئی درسگاہ ضرور بنانا۔ نصیحت فرما کر سپیس بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔